हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। तो आज हम पाइथन में एक क्विक रिव्यू देंगे कि हम अगर स्टार्ट करें पाइथन तो एक हमें आइडिया हो जाए कि पाइथन कैसे ऑपरेट करती है। तो हमें आगे सीखने के लिए काफ़ी इजी रहता है, डॉक्यूमेंटेशन से हो या फिर कोई और ट्यूटोरियल से हो। तो इस वीडियो में हम जस्ट गो थ्रू करेंगे कि पाइथन कैसे ऑपरेट होती है। सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होते हुए प्रिंट स्टेटमेंट, कमेंट्स, वेरिएबल्स, उसके बाद लूप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो हार्डली 9 to 10 मिनट्स में होगी। तो बिल्कुल अच्छे से आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि हम पाइथन में ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट से। इसमें जस्ट हमको प्रिंट लिखना होता है और उसके बाद ब्रैकेट एंड देन कोमास। इसमें क्या होगा, अगर हम हेलो वर्ल्ड लिख देंगे तो वो सेम स्टेटमेंट हमारे नीचे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम सेम स्टेटमेंट बट हम जो कॉमास है वो सिंगल वाले यूज़ करें तभी हमारा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सेम आउटपुट आ गई। तो अब हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ही ऑपरेटर्स की देखते हैं। ऑपरेटर्स कौन से यूज़ कर सकते हैं हम। ये बेसिकली विदाउट एनी कोडिंग हम इसमें सीधा ही बेसिक कैलकुलेटर की मोस्टली काफ़ी चीज़ें हम विदाउट कोडिंग जस्ट प्रिंट कमांड से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 + 8 एंड आल्सो कि जब हम इंटीजर लिखते हैं तो हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये इंटीजर है या फिर कुछ है, और ना ही हमें कोमास की ज़रूरत पड़ती है इंटीजर के टाइम में। 5 + 6 डाला बेसिकली। उसके बाद अगर हमने 5 - 8 डाला तो ये नेगेटिव में भी देगा कमांड। तो आंसर्स आ रहे हैं। उसके बाद प्रिंट हम डिवाइड करते हैं एक बार, 17 / 3। तो इसने पूरी एग्जैक्ट वैल्यू दे दी हमें, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमको सिर्फ इसका क्वोशंट चाहिए या फिर यानी हमें डेसिमल नहीं चाहिए, तो हमने जस्ट रन किया तो क्वोशंट मिल गया हमें। और अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन अप करेंगे और कर देंगे तो हमारे पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें तो प्रिंट 5 / 8 तो इसने दे दिया। अगर हम चाहते हैं कोई पावर में लाना, इसको चाहते हैं 5 ^ 4 तो इसका आंसर आ गया 5 की पावर 4 का। तो बेसिकली काफ़ी हमने कर लिया। उसके बाद अब कमेंट्स बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं कमेंट्स, जैसे अगर हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें कुछ फंक्शंस बनाएंगे हम, और हम चाहते हैं कि बाद में हमें याद रहे कि हमने ये फंक्शन क्यों बनाया था और इसमें जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो किस लिए किए हैं। तो हम बेसिकली कुछ आपने लिए एक पैराग्राफ टाइप में लिख देते हैं कि भाई ये चीज़ इसलिए की थी। और काफ़ी बार ये भी होता है कि हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कुछ कोड लिखते हैं, उसके बाद कुछ रिमूव करते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या चीज़ प्रॉब्लम करी या फिर किस चीज़ से हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कमेंट्स करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट हैश डालते हैं और स्पेस, उसके बाद जो भी लिखते हैं वो रन करने पे भी कुछ आउटपुट नहीं देता। तो इसका बेसिकली शॉर्टकट क्या है, अगर हमने ये लिख दिया है तो ऑल्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो हमारा लग जाता है। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे मैं डाल नहीं सका क्योंकि मेरा ऑपरेटर क्या कहते हैं उसे, तो ऑल्ट प्लस क्वेश्चन मार्क से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। हम जस्ट ऑल्ट और क्वेश्चन मार्क का जो की दबाएंगे तो हमारा कमेंट, वो लाइन पूरी कमेंट अपने आप हो जाएगी। तो उसके बाद अब हम आते हैं वेरिएबल्स पे। पाइथन में वेरिएबल्स जस्ट हमको हाइट जैसे हमने कर लिया, उसको हमने दी 65। इसमें हमें बेसिकली स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि ये इंट है या फिर क्या है, क्योंकि अगर हमने स्ट्रिंग लिखनी है तो हमने जैसे लाइन इक्वल, तो स्ट्रिंग में हम वेरिएबल बेसिकली कोलन से डिनोट करेंगे तो जिससे खुद ही स्पेसिफाई हो जाएगा कि स्ट्रिंग है।
तो ऐसे हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। उसके बाद अगर हम एक विथ का नाम का भी वेरिएबल क्रिएट कर दें, और अब हम अगर चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स को इकट्ठा जोड़ना, जैसे हाइट एंड विथ, तो क्या होगा, बेसिकली हम हाइट इनटू विथ कर सकते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा। हम बेसिकली स्ट्रिंग को भी विथ के साथ प्लस कर सकते हैं। वो क्या होगा, इसके बिल्कुल आगे आके जुड़ जाएगा। देखते हैं, लाइन वेरिएबल का नाम प्लस नेक्स्ट वेरिएबल का नाम और मस्ट बी स्ट्रिंग। ओके, हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास लाइन स्ट्रिंग में है, तो हम हमारे दूसरे वेरिएबल को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम आते हैं कि इनपुट लेने पे, यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। जस्ट हम इंट लिखेंगे, जस्ट हम इनपुट लिखेंगे एंड इसके अंदर जो भी मैसेज डालेंगे, जैसे गिव एनीथिंग, एंड उसको किसी वेरिएबल से डिनोट कर देंगे, लेट्स से x। तो रन किया तो वो यूज़र से कमांड मांग रहा है गिव एनीथिंग, तो मैंने कुछ भी दे दिया और उसने स्टोर कर लिया। अब हम x प्रिंट करेंगे तो x प्रिंट हो गया जो हमने लिखा था। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे गिव एनीथिंग के आगे बिल्कुल साथ में हमारा आ रहा है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो रही है, नहीं तो बाय द वे जस्ट हमारा आउटपुट वही है जो हमने लिखा। तो उसके बाद हम आएंगे स्टेटमेंट्स में। इफ़ एल्स, लेट्स से हमने लिखा कि इंट, अगर हमको यूज़र का इनपुट इंट में चाहिए, मतलब नंबर में चाहिए, तो हम उसके आगे इंट लिख देंगे। फोर से हमने लिखा y इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ओके, हमने लिखा इफ y greater than 18, print adult। else print not adult। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया कि पहले तो यूज़र से इनपुट लिया नंबर का, उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट रन की। अब देखो, जैसे यहाँ पे मेरे से इनपुट मांग रहा है, मैंने 8 दिया तो उसने कह दिया नॉट एडल्ट। तो इसमें बेसिकली हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने इफ़ किया कि इफ़ अगर हमारा y ग्रेटर देन सिंबल डाला, तो इसमें बेसिकली सीधा सिंबल ले लेता है। तो y इनपुट है, तो उसने इनपुट के साथ कंपेयर किया 18 को। उसके बाद हमने डबल डॉट डाला, तो जिससे हमारा ये एक सिंटेक्स है। उसके बाद इंडेंटेशन आई, जो कि एक टैब की होती है, 1 टैब और 4 स्पेसिस की। तो उसके बाद हमने डालिए कि अगर ये होगा तो उसको क्या करना है, और उसके बाद एल्स, अगर मतलब ये नहीं है उसके अलावा कुछ भी है तो ये करना है। तो होप कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।